हेलो दोस्तों, आज हम एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं जो G20 में इनिशिएट लिया है इंडिया ने और बाकी सारी कंट्रियों ने। उसको बोला गया है मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेसिकली ये कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूरोप के लिए भी। ये कॉरिडोर हमने एंशंट जो हमारा ट्रेड रूट था उसी को फॉलो करा है। वैसे देख लीजिए आप, कहाँ से आपका कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट से हम कहाँ जाएंगे, यूएई से फिर हम कहाँ जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब से कहाँ जा रहे हैं हम, जॉर्डन के बाद कहाँ जा रहे हैं हम, इजराइल। तो इस कॉरिडोर में हमारे साथ इजराइल भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, इजराइल। और इसके थ्रू फिर मेडिटेरेनियन सी से हम किस पे जा रहे हैं, शिप के थ्रू। कहाँ जा रहे हैं हम, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और इटली। ये पूरा का पूरा हम शिप के थ्रू यूरोप को कवर कर रहे हैं। मगर इस कॉरिडोर में सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि ये कॉरिडोर किसके अगेंस्ट है, बीआरआई के। किसके अगेंस्ट है, बीआरआई के। बीआरआई मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव के, उसको काउंटर कर रहा है। तो ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली इंडिया किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, यूएई के साथ। तो इससे मार्केट एक्सेस मिल जाएगा डायरेक्ट हमें, किसका, नॉर्थ का और इंडिया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे डिस्कशन कर लेते हैं। एडवांटेज ये है कि इससे इंडिया को नया मार्केट, यूरोप में जाने के लिए नया मार्केट मिल रहा है, एक नया रूट क्रिएट हो रहा है, जिससे हम किसको काउंटर कर पा रहे हैं, बीआरआई को काउंटर कर पा रहे हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर पा रहे हैं। क्योंकि चाइना की जगह अब कौन ले रहा है वर्ल्ड में, इंडिया ले रहा है। ठीक है। दूसरा, इंडिया का जो ट्रेडिंग टाइम है, जो ट्रेड होता है यूरोप पे जाने वाला टाइम है, उसकी कॉस्ट और उसका टाइम 40% कम होने वाला है। कितने परसेंट कम होने वाला है, 40%। जिसका मतलब क्या होगा, अगर ये ट्रेड रूट चालू हुआ तो उसकी कॉस्ट, जो उसका एक्सपोर्ट कॉस्ट है, जो एक्सपोर्ट मटेरियल है, उसकी प्राइस कम होगी तो और मार्केट में फैलेगा। तीसरा ये है कि सऊदी अरब से हमने यूएई और इनके साथ, यूएई के साथ हमने पहले ही क्या करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा रखा है, जिसकी वजह से हमारा चांसेस ये है कि मैंटली अरब कंट्री के साथ भी हम अपना मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, साथ साथ हम यूरोप को भी कर रहे हैं और साथ साथ हम यहाँ अफ्रीका यूनियन को भी इससे मार्केट पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके इकोनॉमिकल बेस है और ये चाइना के इन्फ्लुएंस को भी कम करेगा। मगर इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि पहला, इस कॉरिडोर में दो कौन इंक्लूड है, सऊदी अरब और इजराइल। तो दोनों कंट्री के फैमिलियर रिलेशन भी है, जिसकी वजह से कॉरिडोर का सक्सेस होने के चांसेस पे थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि अगर ये दोनों अगर अपने आपस में पुरानी दुश्मनी को खत्म ना करते हैं, जैसे उनकी पुरानी दुश्मनी में कौन सा मुद्दा है, फलस्तीन मुद्दा है, जो यूएई इन सबके साथ तो इजराइल का खत्म हो गया है, मगर सऊदी अरब अभी भी फलस्तीन मुद्दे से इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। तो सबसे बड़ा इसको ये हर्डल है। फिर दूसरा हर्डल है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन इन्वेस्ट करेगा, यूएस इन्वेस्ट करेगा या यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट का दिक्कत है। तीसरा, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनाया था हमने, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसने बनाया था, किसने, रशिया और इंडिया ने बनाया था। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हम छाबर पोर्ट से होके, अफगानिस्तान होके, कैप्शन सी से और ये यूरोप जा रहे थे। मगर वो कॉरिडोर फेल हो जाएगा अगर ये कॉरिडोर हो जाएगा, क्योंकि उससे सबसे कम कॉस्ट पे ये कॉरिडोर सक्सेस कर रहा है। तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी इम्पैक्ट करने वाला था। ये इसके डिसएडवांटेज है मेंस की एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है।